मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए चलते हैं सेशन की तरफ। यहाँ जो चल रहा है आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स, उसमें एक्सरसाइज चलेगी आज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 को आज सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स दोनों विधियों से हमें ये बताना है। दो मेथड्स दे रखे हैं इसमें, एक तो दे रखा एलिमिनेशन मेथड और एक आपके सामने दे रखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है या कौन सी विधि ज्यादा अच्छी है, उससे वो हमें बतानी है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? दो समीकरण दी गई है, रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस के 3y बराबर 4। आपके सामने दो रेखिक समीकरण दी गई है। इन रेखिक समीकरणों को हम दो विधियों से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड लगाते हैं, फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट विधि लगाते हैं। इसको पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जिसको बोला जाता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होती है ये समझते हैं। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, मतलब किसी भी टर्म को दूसरी टर्म से एलिमिनेट करना, मतलब उसको वहां से विलोप करना, मतलब उसे विलुप्त कर देना। कैसे, किस टाइप से विलुप्त होती है वो संख्याएं? जैसे आपके सामने दी गई समीकरण है, आपके सामने दो समीकरण दी गई, एक्स प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यहां से हमें क्या करना होगा, जो x है और इसमें भी x है, दोनों समीकरणों में जो x वेरिएबल दे रखा है, बोले तो चर, ये x और y जो होते हैं ये चर होते हैं। तो इसमें x का जो मान दे रखा है, x के कोफिशिएंट को या किसी y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। जब ये इक्वल हो जाते हैं तब उसको या तो साइन के अकॉर्डिंग, मतलब उसके चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ दिया जाता है या उसके अकॉर्डिंग घटा दिया जाता है। तो करेंगे यहां से, आइए समझते हैं। आपके सामने दी गई समीकरण है x प्लस का y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस का 3y इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण एक व समीकरण दो को देखते हैं। इधर आ रहा है x प्लस वाई, इधर आ रहा है 2x माइनस के 3y। हम ऐसा करते हैं, यहां से यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और फिर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 3y से 3y कट जाएगा और बचेगा आपका x में इक्वेशन आ जाएगी। फिर x से हम वैल्यू निकालकर समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार से x और y को हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड एंड एड इक्वेशन सेकंड वी गेट। इसका मतलब है समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड को जोड़ने पर आइए जो हमने लिखा है उसको हम करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा, तो इसमें करते हैं हम 3 की मल्टीप्लाई। कितने की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट? 3 की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। और मल्टीप्लाई जो होती है बहुत साइड होती है, इधर भी होगी और मल्टीप्लाई इधर भी होगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 3x, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे y में तो हो जाएगा आपका 3y। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड को सेम लिखते हैं क्योंकि मुझे ऐड करना होगा। तो 2x और माइनस का 3y और इक्वल टू 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए यहां से। इसका मतलब होता है जोड़ने पर। जब जोड़ने का तरीका होता है तो यहां देखेंगे माइनस का 3x प्लस का 3y है और माइनस का 3y है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनके अपोजिट साइन होते हैं, जो अपोजिट साइन होती है और जो वैल्यू सेम होती है वो आपस में कट जाती है। दैट इज यहाँ जो वैल्यू बचेगी आपका, ये बचेगी 5x और इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा जोड़ने पर
19, तो यहाँ से x की वैल्यू आई निकलकर 19/5, कितनी आएगी 19/5। समझ गए इस बात को। अब x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहां से लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इसका मतलब है समीकरण नंबर फर्स्ट में x बराबर 19/5 रखने पर, तो रखते हैं जी x के स्थान पर, x के स्थान पर रखेंगे 19/5 और प्लस का y बराबर 5। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी निकलकर 5, ये 19/5 इधर जाएगा माइनस में जाएगा 19/5, एलसीएम लेते हैं 5 आ गया तो 5 के 5 में मल्टीप्लाई 25 और माइनस का 19, 25 माइनस का 19। अब यहां से देखेंगे कितना बचेगा, देर इंप्लाइज, तो y का मान कितना बचा, y बराबर बचेगा 6/5, कितना बचेगा 6/5, ठीक है। अब x की वैल्यू ये निकल के आई और y की वैल्यू आपके सामने 6/5 आई निकलकर, तो आपके सामने जो सॉल्यूशन होंगे यहां से लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हैं इधर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन आए निकल के x बराबर आएगा 19/5 और y बराबर आएगा आपका 6/5, यही आपके सॉल्यूशन होंगे। अब चलते हैं सेकंड मेथड पर, एलिमिनेशन मेथड तो आपका ये था, अब चलते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है उसको भी समझते हैं। सेकंड मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड होता है आपका इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है आइए समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिस्थापित कर देना, मतलब दूसरी संख्या से एक समीकरण से दूसरी समीकरण में किसी एक मान को रख देना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापित कर देना। तो यहां से आपके सामने समीकरण दी गई है, समीकरण दी गई है x प्लस के y बराबर 5, समीकरण नंबर फर्स्ट, और आपके सामने 2x माइनस का 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो या इक्वेशन नंबर सेकंड, किसी से भी किसी एक वेरिएबल का मान उठाओ और किसी दूसरी समीकरण में वहां से पुट कर सकते हैं। यहां से लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान निकालते हैं, यह आ जाएगा 5 माइनस का y, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। समीकरण नंबर फर्स्ट से x बराबर मैंने वैल्यू निकाली 5 माइनस का y, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपके सामने ये रहा, तो x के स्थान पर रखेंगे तो वैल्यू को रखते हैं 2 इंटू एक्स के स्थान पर 5 माइनस का y और माइनस का 3y और इक्वल टू 4, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा माइनस का 2y और माइनस का 3y और इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू बनी यहां से माइनस का 5y, ये वैल्यू बनेगी 4, ये इधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा, माइनस का 10, जब माइनस का 10 होगा तो माइनस का 6 बचेगा यहां से, माइनस का 5y, y की वैल्यू आ गई 6/5, क्या आई निकल कर 6/5, y की वैल्यू बताइए क्या आई निकल कर 6/5। इस वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू को यहां रख सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू रख सकते हैं x प्लस का y की वैल्यू 6/5 और इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये 6/5 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो 5 माइनस का 6/5, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया 25 और माइनस का 6 और अपॉन 5, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25 में से 6 जाएगा 19/5, x की वैल्यू क्या आई आपकी निकल के, x की वैल्यू आई यहाँ पर 19/5। तो देखते हैं दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो यहां से द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहां से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, x बराबर आपका आ गया 19/5 और y इक्वल टू आ गया आपका 6/5, यही आपके सॉल्यूशन होंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों मेथड्स से सॉल्व किया है,
लगभग दोनों मेथड यहाँ ठीक होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पर। यदि क्वेश्चन में सीधा सीधा वेरिएबल, यदि किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट मिल रहे हैं तो यहाँ ये लगाना होता है, एलिमिनेशन मेथड बेनिफिशियल होता है, सीधा सीधा उसे जोड़ देते हैं या उसे सीधा सीधा घटा देते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी वैल्यू होती है, मान के चलो सीधी सीधी कोई वैल्यू दे दी जाए कि x बराबर या y बराबर, फिर हम उसको दूसरी समीकरण में यहाँ से रख सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ से दोनों विधि अच्छी होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट हमने करा दिया, अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं आपके। तो करते हैं इसको सॉल्व। आइए, आपके सामने दी गई इक्वेशन है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो दोनों मेथड यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक मेथड से ही हम सॉल्व कराएंगे। हमने दोनों मेथड से अभी आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाया था, इसी प्रकार से सॉल्व होगा, लेकिन हम इसको केवल एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। बाय एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है, आपके सामने दी गई समीकरण है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से आपके लिए दो समीकरण आपके सामने दिख रही हैं। इसमें ये देखिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या इक्वल है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। बात करो तो किसी भी चर, ये चर जो आपके सामने दिख रहे हैं चर होते हैं, एक्स और वाई चर होते हैं। इसमें किसी भी चर के किसी भी एक गुणांक को बराबर करना होता है यहाँ पर। तो बराबर करने का तरीका क्या होता है, इधर आ रहा 3x, इधर आ रहा 2x, इधर आ रहा 4y, इधर आ रहा 2y। तो मैं ऐसा करता हूं, समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, समीकरण नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा समीकरण नंबर सेकंड में, तो यहाँ क्या होगा, ये 4y बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यहां से आंसर मिल जाएगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2 एंड ऐड इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। इसका मतलब है समीकरण दो में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर और फिर इसको समीकरण नंबर 1 में जोड़ने पर। तो करते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में करनी है केवल 2 की गुणा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो मुझे कोई रोल नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। इसी प्रकार इसमें 2 की गुणा करो तो हो जाएगा 4x, इसमें करेंगे 2 की गुणा, ये हो जाएगा 4y, इसमें करेंगे 2 की गुणा, ये हो जाएगा 4। अब इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। ऐड करने का तरीका होता है, ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ वैल्यू बनी आपका 4 और 3 7x, ये 7x बना, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, 7 से काटेंगे 14 को 2 बार जाएगा, कितने बार कटेगा जी, 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे x बराबर 2 आ गया, x बराबर आ गया 2। जब यहां से x बराबर 2 आ गया तो इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में कर लो या फर्स्ट में, तो इसको पुट करेंगे, पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। इस वाली इक्वेशन को, इस वाले मान को x बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने दे रखिए 3 और गुणा x के स्थान पर रखेंगे 2 और प्लस का 4y और इक्वल टू 10। देर इंप्लाइज यहां से वैल्यू आएगी 3 2 जा 6 और प्लस का 4y इक्वल टू 10। यहां से वैल्यू बनेगी 4y इक्वल टू 10 में 10 माइनस का 6, तो y की वैल्यू बनेगी यहां से 1। y की वैल्यू क्या बनेगी 1, क्योंकि यहाँ 4 बचेगा, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इसके जो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आए निकलकर, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
इसके जो सॉल्यूशन आए निकल के x बराबर आ गया आपका 2 और y बराबर आ गया 1, y बराबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सेकंड हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आइए इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से उड़ाएंगे। देखते हैं आपके सामने दी गई समीकरण 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। ये क्वेश्चन, ये वाली इक्वेशन थोड़ी अलग दी गई है मगर इसको हम बनाएंगे। तो लिखेंगे, सॉल्व करते हैं यहां से। These equation can be written as, these equation can be written as, दी गई समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर फर्स्ट एंड 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से दो, इसमें देखेंगे कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया 3x है और इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया गया है 9x है। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3 एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम सेकंड वी गेट। इसका मतलब है समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर, तो आइए करते हैं, इसमें 3 के गुणा करते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस के 5 15 भाई हो जाएगा, और 3 से करते हैं 3 चौक 12। ठीक है, कितना आ जाएगा जो 9x माइनस का 15y बराबर 12। तो यहां से इक्वेशन बन गई आपकी। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखते हैं इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे, तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो घटाने का तरीका होता है, ये वाली वैल्यू ये प्लस की ये माइनस की, तो माइनस बन जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस की, और जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये वाली प्लस की वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू प्लस की। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं इसको कर लेंगे 2y और इसको कर लेंगे 15, इसको कर लेंगे 7 और इसको कर लेंगे 12, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम घटा रहे हैं। इक्वेशन सेकंड ये है आपके सामने और इक्वेशन फर्स्ट ये थी जो हमने अभी मल्टीप्लाई की है, तो घटाते हैं, इसको घटा दिया। घटाने का तरीका होता है 9x में से 9x जाएंगे तो कट गए दोनों, इसमें से घटाएंगे 2y में से 15y घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 13y, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 5 बचेगा, तो y की वैल्यू बनी माइनस के 5 बटे 13, माइनस के 5 बटे 13 आया 5/13। इस वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। आइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने 3x, तो 3 गुणा और x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 3x और माइनस का 5, और y की वैल्यू क्या है बताइए 5/13, और माइनस का 5/13 है और इक्वल टू 4। देखो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25 और बटे 13 बराबर 4,
3x बराबर आ जाएगा 4 माइनस के 25/13। अब 13 की गुणा करते हैं 3x में, 13 चौका 52, एलसीएम ले लिया 13 और माइनस का 25, इसको घटाते हैं 3x बराबर ये कितना जाएगा 7 और यहाँ कितना बचेगा 4 2 बचेगा। ठीक है, 27 आ गया, 3 से काट 27/13। अब यहाँ से x बराबर आएगा 3 से काट लो 27 को 9 बार, कितने टाइम 9 बार, तो यहाँ वैल्यू बची आपकी 9/13, 9/13। x का मान ये रहा और y का मान है आपका -5/13। यही आपके सॉल्यूशन होंगे, यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। चलते लास्ट क्वेश्चन जो आपका 4 है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वाला फर्स्ट का 4 ऑप्शन। इसमें कह रहा दी गई इक्वेशन है x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। तो करते हैं आइए सॉल्व। आपके सामने दी गई इक्वेशन है, तो इन दी गई इक्वेशनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे दीज इक्वेशन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दी गई समीकरणों को इस प्रकार लिख सकते हैं x/2 प्लस का 2y/3 माइनस का 1। यहां से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एलसीएम लेते हैं 3, एलसीएम आ गया आपका 3 और 2 का 6। जब 3 और 2 का 6 आ गया एलसीएम, तो इसमें करेंगे 2 से 6 कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x में और प्लस का 3 से 6 होगा 2 टाइम, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2y में तो आ जाएगा 4y और माइनस का 1। इस वाले 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर -1 में, तो बनेगी इक्वेशन 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। ये समीकरण नंबर बनी आपकी फर्स्ट। अब चलते इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखते हैं एंड इक्वेशन सेकंड दे रखिए x माइनस के y/3, x माइनस के y/3 इक्वल टू 3। इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान का 3 एलसीएम आ गया, 3 की इसमें गुणा 3x माइनस का y और बराबर 3। तो यहां से बनेगी इक्वेशन 3x माइनस का y, 3 की इसमें गुणा कर देंगे 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखेंगे दोनों समीकरणों में x का कोफिशिएंट, x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटा दो। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, इसका मतलब है समीकरण नंबर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए जी, इसमें से इसको घटाते हैं तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6 एंड 3x माइनस का y और इक्वल टू 9। घटाने का तरीका क्या होता, घटाने का तरीका होता माइनस लग गया, ये माइनस होता है प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस के 3x और माइनस के 3x यहां से कैंसिल आउट। बात करें 4y और 1y, ये बन गया आपका 5y प्लस का 9 माइनस के 9 और माइनस के 6, तो कितना बन गया माइनस के 15। तो y का मान कितना आ गया माइनस का 3, क्यों 5 से 15 कितने टाइम डिवाइड है 3 टाइम। इसी प्रकार y का मान 3 आ गया, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यू y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इसका मतलब है y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर क्या थी, एक ये रही आपके सामने, तो 3x प्लस का 4 इंटू माइनस का 3y के स्थान पर रखेंगे इक्वल टू माइनस का 6, इधर बचा 3x माइनस का 6, 4 3 12 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 12, x का मान आ गया इधर 12, 6 बचा, x का मान ये 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, x का मान आ गया आपका 2, x का मान कितना आ गया 2 निकल कर। तो आपके जो सॉल्यूशन आए निकलकर, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
पिछली बार बोर्ड में आया था 6 नंबर का एक। इसलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में है आपके दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, उसमें भी 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्या कहता है। इसमें कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कॉमा एंड फाइंड देयर इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब यह है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमको सॉल्व करना विलोपन विधि से। और आपके सामने जो समस्या दी गई है वर्ड्स प्रॉब्लम, ये है जी। तो फर्स्ट पार्ट कहता है इफ वी एडिट, इसमें कहता है पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। ये कहता है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका मतलब यह है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो वह फ्रैक्शन 1 में बदल जाती है। वो फ्रैक्शन किस में बदल जाती है जी? 1 में बदल जाती है। अगेन क्या कहता है क्वेश्चन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडिट 1 टू द डिनोमिनेटर। इसमें कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो वह भिन्न क्या है? तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपके सामने जो प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे वह भिन्न क्या है, तो इसमें ले लेंगे, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, लेट कर लेंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन वाई। हमने ले ली थी इसमें भिन्न, मान ली कि x अपॉन वाई कोई अभिष्ट भिन्न है, तो लिख लेंगे माना अभिष्ट भिन्न x अपॉन वाई। फिर इसमें अगेन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कहता है स्टूडेंट्स कि इसके अंश में क्या करते हैं, इसमें के अंश में 1 जोड़ दें, दैट इज अंश क्या है इसका, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अंश, और इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। समझ गए इस बात को? तो यहाँ इसमें कह रहा है प्रश्न के अनुसार यदि हम उसके अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश आपके सामने है x, उसमें 1 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया x। फिर कह रहा अगेन यदि उसके हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है इसमें y, तो y में से 1 घटा दें तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगी वो 1 मिलेगी। हमें जो फ्रैक्शन मिली वहां वो 1 के बराबर हो जाएगी। इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 की 1 में, तो x प्लस 1 और इक्वल टू y माइनस 1 की 1 में करेंगे तो y माइनस 1। इसको अगेन सॉल्व करें, x माइनस के y, वेरिएबल को एक तरफ ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ले जाइए, आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन इसमें कह रहा है यदि उसके भिन्न में यदि उसके हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अगेन यदि उसके हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ देते हैं, तो हर में 1 जोड़ेंगे, अंश से तो मुझे कुछ करना ही है, अंश तो ऐसे रहेगा डिजिट, तो हर में 1 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 1/2 हो जाएगी, वह भिन्न 1/2 हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x और ये जाएगा इधर y प्लस का 1, तो यहां से इक्वेशन बनेगी 2x माइनस का y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर बनी आपकी सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, तो करेंगे जी इसको सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। यहां से क्या करना होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट से समीकरण नंबर 2 को घटा दो,
तो इसको कर सकते हैं यहां से अप्लाई ऑपरेशन लगा सकते हैं। अप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट, मुझे प्राप्त होगी कंडीशन x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस का 2, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस का वाई इक्वल टू 1। इसको घटा देते हैं, यहां से घटाने का तरीका होता है इसमें से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस, प्लस की वाई वैल्यू और माइनस की वाई वैल्यू यहां से कैंसिल आउट। यहां पर बचा आपका माइनस का x, x प्लस के x में से 2x जाएगा तो माइनस का x, माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस का बन गया 3, माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ गया मेरे भाई 3 निकल कर। x का मान कितना आ गया 3। इस वाले मान को समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, पुटिंग x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, यहां से मुझे क्या मिलेगा, यदि मैं इस वाले मान को समीकरण नंबर फर्स्ट में रखता हूं, x के स्थान पर रखूंगा 3 और y 3 रखूंगा और y है डिजिट और बराबर माइनस का 2, तो y की वैल्यू यहां से बनेगी माइनस का 2 और माइनस का 3, तो y का मान आ गया आपका निकलकर 5। y का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स 5। आपके सामने x और y की वैल्यू निकल चुकी है यहां से। अब जो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन थी उसमें इन वाली वैल्यूओं को पुट कर सकते हैं, वही आपका सॉल्यूशन होगा। हेंस अतः द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन थी आपकी x अपॉन वाई, x अपॉन वाई का मतलब है x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या थी बताइए, x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 5 थी, यही आपका सॉल्यूशन होगा। अतः अभिष्ट अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न आ जाएगी निकलकर 3/5, 3/5, यही आपका सॉल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा 5 years ago, कॉमन नूरी was twice as old as Sonu, full stop. 10 years later, common Noori will be twice as old as Sonu, full stop. How old are Noori and Sonu? इसका मतलब ये 5 years ago मतलब 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर कह रहा 10 years later, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या है, नूरी और सोनू की आयु आपको बतानी है क्या है इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेंगे, माना इसमें मान लेते हैं स्टूडेंट्स नूरी एंड सोनू एज, नूरीज एंड सोनूज एज आर x and y years respectively। हमने मान लिया, माना नूरी तथा सोनू की आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है। यहां पर हमने मान लिया कि नूरी और सोनू की आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसमें क्या होगा, प्रश्न के अनुसार कह रहा 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 ईयर एगो, इसका मतलब है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो होगी वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी, और नूरी की आयु x मानिए मेरे भाई,
अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए क्या होगा, जब नूरी की आयु 5 वर्ष जाएगी तो सोनू की आयु भी तो 5 वर्ष कम होगी। इसका मतलब है x माइनस के 5, जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी होगी, लेकिन सोनू की आयु भी मेरे भाई 5 वर्ष कम होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस का 5 इक्वल टू 3y और माइनस का 15। इसको सॉल्व करें, x माइनस का 3y इक्वल टू इधर जाएगा ये माइनस का बचेगा 10। इक्वेशन नंबर बनी आपके सामने फर्स्ट। अब देखेंगे यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, अगेन कंडीशन क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात 10 ईयर्स एगो, सॉरी 10 ईयर्स लेटर, 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात की बात करता है तो इसका मतलब यह है जब नूरी की आयु 10 वर्ष बढ़ेगी तो मेरे भाई यहाँ सोनू की आयु भी 10 वर्ष बढ़ेगी। इसको कह सकते हैं x प्लस का 10 बराबर होगा y प्लस का 10, और ये कितने टाइम है, 2 टाइम। कितने टाइम है जी, 2 टाइम है, मतलब 2 गुनी है। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस का 10 2y और प्लस का 20, इसको इधर ले आइए, x माइनस का 2y और 10 उधर जाएगा तो इधर बचेगा आपका 10। इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आपके सामने है, ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि इक्वेशनों को कैसे सॉल्व किया जाता है पिछली क्लास में। यदि जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लास ना देखी हो, यदि वो यहाँ पिछली क्लास पर प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकता है। यहाँ से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इक्वेशन सेकंड है x माइनस का 2y बराबर 10। तो इसका मतलब ये समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपके सामने x माइनस का 3y बराबर 10 है, और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने x माइनस का 2y बराबर 10 है। तो इसको घटा देंगे। घटाने का तरीका होता है ये प्लस का x तो ये घट गया, ये माइनस का 3y, ये माइनस का 2y, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। घटाने का तरीका होता है प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट, यहाँ माइनस के बचेंगे y और यहाँ बचेगा माइनस के 10 और माइनस के 10, ये हो जाएगा माइनस का 20, अर्थात y का मान आ गया मेरा 20। y का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, 20 आ गया, 20। अब यहां से क्या करना होगा, इस वाले मान को समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 20, y बराबर 20 समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहां से x माइनस का 3 गुणा y का मान 20 और बराबर माइनस का 10। इसको सॉल्व करें, x बराबर आ जाएगा माइनस का 10, ये माइनस के हो गई 20 तिया 60, तो प्लस का बनेगा इधर को 60, इधर चलेगा 60, 20 तिया 60, इधर प्लस का चला जाएगा। x का मान आएगा यहाँ से 60 में से 10 50, कितना आएगा मेरे भाई 50 आएगा निकलकर। x का मान 50 और y का मान 20। हमने क्या माना था शुरू में, हमने ये माना था कि नूरी और सोनू की जो आयु थी वो x वर्ष और y वर्ष है। क्या लिख सकते हैं, हेंस नूरी's एज इज इक्वल टू 50 ईयर एंड सोनू's एज इज 20 ईयर। यही आपके स्टूडेंट सॉल्यूशन होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले और यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और ये पूछा भी गया है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या रहा, पहले हम उसको पढ़ेंगे ध्यान से। आइए समझते हैं। ये कह रहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 9। स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है द सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, किसी संख्याओं को जोड़ना। सम किसको रिप्रेजेंट करता है? जोड़ को। ये कह रहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब है दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है। अगेन आल्सो 9 टाइम्स, इसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यदि इसमें कह रहा है यदि नई बनी संख्या के अंकों को यदि हम रिवर्स कर दें तो वह उस संख्या का 9 गुना होगा, और जो संख्या रिवर्स हो रही है उस संख्या का ट्वाइस मतलब 2 गुना होगा। तो मेरे भाई फाइंड द नंबर, तो वह संख्या क्या है? ये एमसीक्यूज में भी बन सकता है क्वेश्चन। तो यहां से देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हिंदी पोर्शन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां में मानेंगे, मान ले तो माना। सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड डिजिट्स, इसमें लेते हैं 10 डिजिट्स को मान लेते हैं। 10 डिजिट्स इज x एंड वंस डिजिट इज y। इसमें मान लिया मेरे भाई कि माना अभिष्ट संख्याएं, माना अभिष्ट अंक, माना अभिष्ट अंक। अभिष्ट अंक में भी हमने मान लिया जो आपका दहाई का अंक है, दहाई का अंक ऐसे लिखते हैं। दहाई अंक हमने मान लिया स्टूडेंट, दहाई अंक मान लिया x, और जो आपका इकाई अंक है, इकाई अंक को मान लिया हमने y। ठीक है। अब जब हमने इसको इकाई अंक मान लिया, इसको इकाई अंक मान लिया, तो इसमें कह रहा इन अंकों का योग, इन अंकों का योग, इन अंकों का सम ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिटों का योग क्या है? इन डिजिटों का योग है 9। तो इसमें कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार इसमें कह रहा है इन दोनों डिजिटों का योग, इन दोनों डिजिटों का योग 9 के बराबर है। तो मेरे भाई इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। समीकरण नंबर होगी आपकी फर्स्ट। समझ में आई यहां तक बातें? अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। इसमें कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। यदि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना? तो इसमें एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें इकाई और दहाई का अंक होता है। तो नेक्स्ट अंक मानते हैं, माना लेट कर लेते हैं द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर मानते हैं मेरे भाई, इसको मानते हैं 10x प्लस का y। 10x प्लस का y हमने मान लिया, 10x प्लस का y। तो इसमें जो हमने मान लिया माना अभिष्ट संख्या, माना अभिष्ट संख्या। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पूछ क्या रहा, इसमें कह रहा फाइंड द नंबर। तो हमने मान लिया माना नंबर 10x प्लस y है। इसी प्रकार हिंदी में कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना वह अभिष्ट संख्या 10x प्लस y है, 10x प्लस का y। तो यहां से करेंगे, जब इसमें मान लिया हमने यह संख्या 10x प्लस y है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये कह रहा इस संख्या का 9 गुना। तो अगेन पुनः इसमें कह रहा इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या का 9 गुना? जो संख्या हमने मानी है अभी, इस संख्या का 9 गुना। तो 10x प्लस का y, इस संख्या का 9 गुना मेरे भाई बराबर है इस संख्या के डिजिटों को, इन संख्याओं के अंकों को यदि हम रिवर्स कर दें, डेट इज y के स्थान पर x आ जाए और x के स्थान पर y आ जाए। समझ गए? इस संख्या का भी कितना गुना है?
इस संख्या का भी मेरे भाई ये 2 गुना है, इस संख्या का ये कितना है, इस संख्या का रिवर्स करने पर उस संख्या का कितना है, ट्वाइस टाइम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका होता है 9 की गुणा करते हैं मेरे भाई इस फैक्टर में, तो ये आ जाएगा 90x और प्लस का 9y और इक्वल टू 2 की गुणा करते हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 20y और 2 की गुणा करते हैं प्लस का 2x। यहां तक क्लियर होती हैं बातें। अब चलते हैं x x इधर, इसको इधर ले आएंगे पोर्शन को सब, तो 90x इधर 90x इधर 2x, तो मेरे भाई इधर बचेगा ये माइनस का आएगा, इधर बचेगा 88x। इसी प्रकार यहाँ 20y यहाँ 9y, यदि 20y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो मेरे भाई यहाँ बचेगा आपका 11y, कितना बचेगा 11y, और आगे कुछ नहीं बचा आपके राइट हैंड साइड में, तो उसको 0 लिख दिया जाता है। ये बात आ रही है आपकी समझ में। भाई 20y को इधर लाएंगे तो 9y घटाएंगे तो कितना बचेगा 11y। अब यहां से क्या करना होगा, थोड़ा सा इसे इजी बना लेते हैं। 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 से 8, 11 से 88 8 बार जाएगा मेरे भाई, और 11 से 11 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो माइनस वाई बराबर 0। ये बातें आपको समझ में आ रही है वाली बातें, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी सेकंड। समीकरण नंबर 1 व 2 को सॉल्व करने पर तो इसको ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं, इसको इधर जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स। आपके सामने x प्लस वाई बराबर 9 है और आपके सामने 8x और माइनस का y बराबर 0 है। इसको जोड़ने का तरीका होता है ये प्लस की y और माइनस के y कट गए, 8x और 1x कितना हो गया मेरे भाई 9x, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा। यदि 9 का 9 में भाग करूं तो मेरे भाई x आए कितना आएगा 1 आएगा। इस x के मान को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो x के स्थान पर 1 और y एड इज इट इज इक्वल टू 9। यहां से y की वैल्यू बनी मेरे भाई 8, y की वैल्यू कितनी बनेगी 8। अब इसमें पूछ रहा है आपके सामने डिजिट्स तो आ गई निकल कर, इकाई का अंक ये आ गया और दहाई का अंक ये आ गया निकल कर, तो यहां से मुझे पूछ रहा अभिष्ट संख्या, यहां से लिखेंगे अभिष्ट संख्या जो हमने मानी इसमें रख दीजिए। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर मेरे भाई 10x प्लस का y, जहां x के स्थान पर x का मान रख दो और y के स्थान पर y। x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 8। इसको करेंगे सॉल्व तो 10 में 1 की गुणा करेंगे 10 और प्लस का 8, यदि 10 में 8 जोड़ूंगा कितना आएगा 18 आएगा। यही आपकी अभिष्ट संख्या थी। समझ गए, सभी की समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, काफी अच्छा समझ में आ गया होगा। समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और प्लीज यदि इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें सभी दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। इसका मतलब है मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई, विड्रॉ करने मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। फिर कह रहा सी आस्क्ड, उसने पूछा था कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने पूछा, जो कैशियर होता है उसमें जिसको बोलते हैं खजासी, उससे पूछा कि मुझे केवल 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट चाहिए देना। फिर कह रही है उसमें मीना गॉट 20 नोट्स इन ऑल। इसका मतलब है मीना को केवल 25 नोट प्राप्त हुए, मीना को 25 नोट मिले। मीना को कुल नोट कितने प्राप्त हुए 25 नोट गॉट करे, उसने 25 नोट प्राप्त करे। ये कह रहा फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट यहां प्राप्त किए। तो हिंदी पढ़ते इसका थोड़ा सा पोर्शन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजासी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, तो मीना को कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए 25,
तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आइए करते हैं सॉल्व। तो मान लेते हैं, माना मीना गॉट्स 50 rupees and 100 rupees नोट और एक्स एंड वाई। हमने मान लिया, माना मीना ने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट एक्स और वाई के रूप में प्राप्त किए। तो इसको लिख लेंगे, माना मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। हमने मान लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो मीना नाम की लड़की थी जो बैंक गई थी, उसने 50 रुपये के तो एक्स नोट प्राप्त किए मिले उसको, और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त मिले। इसका मतलब है हमें यहाँ से कंडीशन बनेगी, जो इक्वेशन आएंगी बनकर वर्ड्स प्रॉब्लम से, उस इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई के मान निकाले जाएंगे, वही एक्स और वाई के मान इसके सॉल्यूशन होंगे। आइए करते हैं। तो इसमें कह रहा मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 के नोट, मतलब 2000 रुपये निकालने के, आज कैशियर गिव द हर 50 रुपीज और 100 रुपीज। तो इसमें कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कह रहा स्टूडेंट्स प्रश्न के अनुसार उसको 2000 के नोट लेने गई, विड्रॉ करने गई बैंक, तो लेकिन 50 के नोट थे। उसने कहा कैशियर से कि मुझे 50 के नोट तो दो, 50 के नोट दीजिए। ठीक है, एक तो 50 के नोट रुपीस और प्लस 100 नोट्स, और ये दोनों नोट्स मिलाकर उसके थे 2000 रुपये। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 50 का इसमें डिवाइड करते हैं, 50 और 2 वाई और बराबर यहाँ 50 से काटेंगे तो मतलब पहले तो जीरो कैंसिल आउट कर लो, तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से ऐसा करते हैं, इधर बचेगा 5x, इधर बचेगा 10 वाई और इधर बचेगा आपका 2 से। इसको सॉल्व करते हैं 5 से, तो x प्लस का 2 वाई और यहां से बन जाएगा 5 से इसे डिवाइड करें, 5 चौक 20, तो आपका आ जाएगा 40। तो ये कंडीशन बन जाएगी, यहां से इक्वेशन नंबर बनी आपकी फर्स्ट। फिर कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मीना ने कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए। अगेन मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो नोट कौन कौन से माने, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस के वाई बराबर 25 इक्वल टू 25। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इस समीकरण में से इसको घटाने पर, घटा दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, यहां लिखेंगे घटाने पर, तो घटा दीजिए एक्स से तो घट गए, वाई घट गया, और इसमें से एक्स से एक्स खत्म हो गया, 2y में से y गया, तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो ये बचेगा y, और 40 में से 25 घटाओ तो ये बचेगा आपका 15। तो y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यूज x y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन x के स्थान पर क्या है, x की तो वैल्यू मुझे निकालनी है 2 गुणा, और y की वैल्यू क्या है 15 और बराबर 40। यहां से x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो 40 माइनस का 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, x की वैल्यू आएगी निकलकर 10। इसका मतलब ये है कि उसने जो प्राप्त नोट किए, मतलब उसने जो नोट प्राप्त किए वो x नोट थे 10, जो कि 50 के नोट थे, और जो 100 के नोट थे वो थे 15। इसका मतलब है यहां लिख सकते हैं नोट्स जो उसने प्राप्त किए 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट तो प्राप्त किए उसने 10, जो कि x है, और जो बराबर है आपके 10 के। ठीक है, 10 के नोट 10 नोट, और 100 रुपए के जो थे 100 के जो था 100 का था आपका 15 नोट, 100 रुपीज के 15 नोट, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो हमने आपको समझा दिया 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए उसको भी देखते हैं, जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन बचा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.3 फिनिश होने वाली है। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट है ये भी। ये कह रहा ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, कॉमा सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। इसका मतलब यह है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है, एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए। अगेन फिर कह रहा है इसमें वाइल, जबकि सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। जबकि जो सुशी नाम की लड़की थी उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो इसमें कह रहा फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इसमें कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया नियत दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आपके सामने लेट कर लेंगे द फिक्स्ड चार्ज करते हैं इसको, फिक्स्ड चार्ज फिक्स मान लिया यहां पर हमने एक्स रुपीस और एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपीस। इसमें हमने मान लिया फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीस और एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपीस। इसको बोलेंगे नियत, इसको बोलेंगे नियत भाड़ा, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा किराया होता है। तो इसका मतलब है उसमें कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों तक किराया नियत है। इसका मतलब है प्रथम 3 दिनों तक किराया नियत होता है, उसके बाद प्रत्येक दिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इसमें कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो उसने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। एक बात बताइए मुझे, जब 7 दिनों तक रखने के लिए उसने 27 रुपये अदा किए, तो उसने वो कह रहा था, उसने क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 3 रुपये जो है, मतलब सॉरी जो 3 दिनों का जो किराया है वो नियत किराया है। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें लिख सकते हैं जो नियत किराया था वो एक्स था, नियत किराया एक्स था, लेकिन नियत किराया एक्स था, लेकिन 7 में से एक्स का मतलब होता है नियत किराया घटा दो, तो 7 में से इस 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। तो बचेगा आपका 4 वाई और बराबर कितने रुपये अदा कर रही है वो 27 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन वो कह रहा पुणे के सुशी नाम की लड़की थी जो 5 दिनों तक रखने के लिए उसने लाइब्रेरी में 21 रुपये अदा किए। तो इसका मतलब ये है 5 दिनों तक, तो 5 दिनों तक कह रहा है वो कि 5 दिनों तक उसने पुस्तक रखी और उसने 21 रुपये अदा किए। तो नियत भाड़ा कितना, नियत दिन कितने थे 3, तो 7 में से 3, इसमें से 7 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब है नियत किराया एक्स और आपका 2y और बराबर 21 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, ये कह रहा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करते हैं मेरे भाई। यहाँ को समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें एक्स आ रहा है, इसमें इनके कोफिशिएंट। अब हमने आपको मेथड सिखा रखे हैं, 2 मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से उड़ा देते हैं, जल्दी से आइए। इसमें कह रहा है यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं तो यहां से समीकरण दे रखा एक्स प्लस का 4y बराबर 27 और दे रखा एक्स प्लस का 2y और इक्वल टू 21। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, बोले तो घटाने पर तो घटाते माइनस माइनस ऑफ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 2 जाएंगे तो 2y और समीकरण नंबर 1 में y बराबर 3 रखने पर पुट
y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो y बराबर 3, यहाँ से x प्लस का y का मान 3 और बराबर 27, यहाँ से x प्लस का 4 दिया 12 बराबर 27, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 27 और माइनस का 12, 27 माइनस का 12, 3 x का मान यहाँ से निकल जाएगा, आपका यहाँ से मान निकल जाएगा 15। कितना निकल जाएगा जी? यहाँ से आपका मान 15 निकल जाएगा। तो यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिले, इसमें मिला नियत किराया, नियत भाड़ा जो आया निकलकर, नियत भाड़ा आया आपका जो आपका फिक्स्ड चार्ज था वो आया आपका निकलकर x बराबर कितना था बताइए? फिक्स्ड किराया क्या था? x कितना आया निकलकर? 15। इसी प्रकार जो y का मान था वो था हमारा एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा? 3 रुपीज। एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया? 3 रुपीज। यहां से लिखेंगे एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया लगा एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगा आपका 3 रुपीज। यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, हमने इसके 5 क्वेश्चंस करा दिए। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।